मृत्यु मृत्यु एक हर धर्म के लिए एक कड़वा सच है। आज के बाद मृत्यु जिसकी भी होती है तो ये बड़ा विचलित है कि वह व्यक्ति कहाँ जाता है, कौन से लोक में जाता है और क्या क्या सुख या दुख प्राप्त करता है। ऐसे ही आपने बहुत सारी वीडियो YouTube पर देखी होंगी, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद कोई वीडियो देखने शेष रह ही नहीं जाएगी, ना ही कोई पुराण ना कुछ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मृत्यु के बाद होता क्या है एक मनुष्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पापी मनुष्य के शरीर में से आत्मा को निकाला जाता है। यह बहुत पीड़ा में होता है। इस समय के अंदर मनुष्य का शरीर से आत्मा खो जाता है अथवा उसको बहुत पीड़ा होती है, परंतु वह एक पापी व्यक्ति अपनी आत्मा को नहीं छोड़ पाता, लेकिन यमदूतों द्वारा उसकी आत्मा को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद वह आत्मा अपने मृत शरीर को देखकर बहुत हैरान हो जाती है अथवा उसके आंखों के सामने उसके किए हुए पापों की एक रील जस्ट शुरू हो जाती है, जिसको वो स्पष्ट दिखाई देती है। उसके बाद वह आत्मा अपने शरीर को देखकर बहुत दुख मनाती है कि मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया और जो मुझे करना चाहिए था वो मैंने करा ही नहीं। उसके बाद यमदूत उसको कस के पकड़ लेते हैं और अपने लोक की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। उसके पश्चात वह दुष्ट आत्मा यमदूतों से छूटने का प्रयास करती है, परंतु यमदूतों द्वारा बहुत ही उसको कस के पकड़ लिया जाता है अथवा उसको अपने लोक की तरफ ले जाया जाता है। और इसके विपरीत जो भी आत्मा, जो भी मनुष्य अपने देश की खातिर यह सद्भक्ति करता है तो उसके लिए एक घुड़सवार आता है अथवा उसकी सवारी आती है, जिस पे वह बैठकर स्वयं अपने लोक की तरफ जाता है, जिसको ना ही कोई पीड़ा होती है शरीर छोड़ते समय और ना ही कोई दर्द होता है। पर वह मनुष्य बहुत ही अच्छी तरह अपने शरीर को छोड़ देता है अथवा अपने लोक की तरफ वह बढ़ जाता है अथवा उसके स्वागत के लिए फूल भी बिछे होते हैं। और अपने लोक की तरफ जाते हुए वह एक बहुत बड़ा एक दरवाज़ा, गोल्डन का स्वर्ण मुद्रक एक दरवाज़ा देखता है, जिसको देखकर उसकी आत्मा गदगद हो जाती है। और इसी के विपरीत उस दुष्ट आत्मा को एक ऐसे रास्ते से लिया जाता है जहाँ पर बहुत ही दर्दनाक लोगों को कष्ट दिए जाते हैं और वह उसको देखकर वह दुष्ट आत्मा बहुत डर जाती है और उसको ऐसे ऐसे रास्ते से लेके जाया जाता है जहाँ पर ज्वालामुखी अथवा आग की नदी है और एक ऐसी जगह जहाँ पर निरंतर आग जलती रहती है और इतना गर्मी होता है कि आत्मा को बहुत ज़्यादा उसका शरीर तप रहा होता है, परंतु उसके लिए ना ही कोई व्यवस्था होती है, बल्कि उसको यमदूतों द्वारा भालों से मारा जाता है अथवा उसको आगे बार बार बढ़ाया जाता है। और उसके बाद उसको बीच रास्ते में लावाओं की बहुत सारी नदियाँ होती हैं, जिनके अंदर से उस नदियों में से उस पापी आदमी को गुजारा जाता है, जो निरंतर आग बरसती रहती है। और इसके बाद काल द्वारा, यमदूतों द्वारा उसको भेजा जाता है ताकि वह आत्माओं को दुख दे सके और उनके पापों का उनका हिसाब कर सके। उसके पश्चात काल अपने यमदूतों को भेजता है अथवा उन आत्माओं को एक ऐसी नदी में डालता है जहाँ पर निरंतर आग जलती रहती है और उनकी आत्माओं को जलते लावे में भुना जाता है। आत्मा को दर्द पीड़ा उतनी ही होती है जितनी पृथ्वी लोक पर शरीर को होती थी। आत्मा को बहुत दुख होता है, वह बहुत चिल्लाती है, मगर वहाँ पर उनके साथी कोई नहीं होता और उनको बहुत पीड़ा में दर्द सहा जाता है और दिया जाता है। और इसी के विपरीत एक अच्छी आत्मा फूलों से एक रास्ते को पार करते हुए एक ऐसे दरवाजे की तरफ बढ़ती है जो कि बहुत ही भव्य और एक बहुत बड़ा होता है और जहाँ पर उसको अपने परमात्मा के दर्शन होते हैं और वह आत्मा वहीं पर अपने पृथ्वी लोक पर किए गए कर्मों को वहीं पर भूल जाती है और अपने परमात्मा की ओर बढ़ जाती है और अपने परमात्मा के अंदर खो जाती है और अपने पृथ्वी पर सारे रिश्तों को भूलकर वह उस पूर्ण परमात्मा की शरण में चली जाती है और उसके लोक की तरफ आगे बढ़ जाती है। के पश्चात वह आत्मा अपने निज स्थान पर पहुंच जाती है अथवा वह बड़े बड़े महलों को देखकर, अपने घर को देखकर बहुत ही आनंद पूर्वक उसमें रहती है और वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है अथवा वहाँ काम करने की आवश्यकता नहीं होती है अथवा वहाँ पे इस प्रकार के वृक्ष होते हैं
जो एक बार फल तोड़ने के बाद उसी 1 सेकंड के अंदर वहाँ पर फल फ्रूट उग जाते हैं, अथवा वहाँ पे दूध की नदी है और खाने पीने की कोई पाबंदी नहीं है, और ऐसा स्वादिष्ट भोजन वहाँ पे प्राप्त होता है कि जो कि किसी भी लोक पे संभव नहीं है। पर एक ऐसा वृक्ष है जो कि सबको एक ऐसी एनर्जी देता है जो कि बहुत भव्य होती है, और इस वृक्ष का नाम अक्षर वृक्ष होता है, जिसकी जानकारी इस पृथ्वी लोक पर कोई तत्वदर्शी संत ही बता सकता है। इसके विपरीत वो दुष्ट आत्मा सभी सजाओं को भोग कर यमराज के पास जाती हैं, और इसी बीच साइड में भंडारे चल रहे होते हैं। वह आत्मा भूखी प्यासी होती है, लेकिन उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, और यमराज द्वारा उसके किए हुए कर्मों के अनुसार उसको पृथ्वी लोक पर 84 लाख योनियों में भेज दिया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को पूरी देखा, और अगर आप कोई आध्यात्मिक विचार रखते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा, और इस वीडियो तक अपने किसी ज़रूरतमंद तक आप इसे जन जन तक पहुंचाइएगा, ताकि इस वीडियो से कोई व्यक्ति कोई जुर्म करने या कोई पाप करने से पहले 100 बार सोचे। धन्यवाद दोस्तों।